नीचे और मैं सारे कपड़े गीले हो गई और ऐसे। हेलो स्कर्ट्स, मैं हूँ सरोस्किन। आज मैं बात करना चाहूँगी कैसे मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा डरावनी और अजीब छुट्टियों पे गई थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग डलहौज़ी जाएगी 2-3 दिनों के लिए, ऐसे ही आराम करने के लिए। लेकिन आराम की जगह मेरे साथ हर चीज़ हुई थी। तो मेरी मुसीबतें हमारी पैकिंग शुरू होने से पहले ही हो गई थी, क्योंकि मैं जब पैक कर रही थी मुझे अपना कोई ये सामान नहीं मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था। मैं ऑनलाइन तो बड़ा ऐसे देखती थी ओ ASMR पैक विद मी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो बहुत मुश्किल से पैकिंग करने के बाद हम लोग गए थे डलहौज़ी सुबह के समय, और जिस दिन हम जाने वाले थे उसी दिन बारिश शुरू हो गई। किस्मत। तो हम सब लोग छतरी के साथ जा रहे थे गाड़ी तक, लेकिन मैं जब जा रही थी गाड़ी तक, मैं गिर गई नीचे और मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। और मैं थी कि वाह कितना मज़ा आ रहा है, शुरुआत में ये सब हो गया। लेकिन कार में सफ़र अच्छा था। हमने गाने सुने, टाइम पास किया, बातें करी, तो वो काफ़ी मज़ेदार था। और रास्ते में हम जब ऐसे ही जा रहे थे तो वहाँ पे हमें एक दो बंदर दिख रहे थे, ऐसे वो सब घूमते रहते थे वहाँ पे सड़कों पे। तो वहाँ पे एक बंदर था जो कि मेरी नकल कर रहा था। बस चलो मैं भी इसके साथ थोड़ा बहुत खेल ही लेती हूँ, तो मैंने उसे जीप दिखा दी, पता नहीं क्यों, बस ऐसी। लेकिन फिर वो गुस्सा सा ही हो गया, पता नहीं क्या हो गया, और फिर वो भाग गया वहाँ से। और मैं ठीक ही, मैं गई, बाय बाय, एक आँख खोल कर साथ सोना पड़ेगा। तो फिर हम होटल पहुँचते हैं, काफ़ी अच्छा था, हम 1-2 दिन मज़े करते हैं। लेकिन फिर हम थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, लेकिन जब हम बाहर से वापस अंदर आते हैं अपने कमरे में, मेरी बहन कहती है कि वो अपना सामान बाहर भूल आई है, और उन्होंने कहा कि मैं ले आती हूँ। तो मैं मान गई और मैं बाहर लेने जाती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर गई, वहाँ पे लिटरली एक बंदर था ना। देखो, आपको प्रॉब्लम होनी नहीं थी, मैं उसे भगा सकती थी, लेकिन चीज़ थी उसने मेरी बहन का सामान पकड़ा होता साथ में, तो मैं फंसी हुई थी एक तरीके में। अब देखो, मुझे पहले लग रहा था कि ये वही बंदर है जिसको पहले मैं अपनी जीप दिखाई थी, लेकिन वो पॉसिबल ही हो नहीं सकता था। तो मैं उसके पास जाती हूँ, उसको लगे से भगाने की कोशिश करती हूँ, शू, लेकिन वो हो ही नहीं रहा था, भाग ही नहीं रहा था, दी कहीं का। लेकिन फिर वो उसका सामान लेके भाग ही गया, तो मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। जैसे कंप्यूटर के बच्चे, मुझे दे सामान। ओ माय गॉड, मैं पहले इंसान हो गई जो बंदर को कंप्यूटर कह रही है। अच्छा, एनीवेज, तो मैं उस बंदर के से पीछे भाग रही हूँ, और फिर वो फाइनली सामान नीचे गिरा देता है और पता नहीं कहाँ चले जाता है। तो मैं उसकी अपनी बहन का सामान पकड़ती हूँ और देखती हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं बस आसपास देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कि कोई रास्ता हो जहाँ से मैं निकल पाऊँ, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही। तो मैं अपनी बहन का सामान पकड़ती हूँ और ढूंढ रही हूँ कोई जगह। लेकिन फिर मुझे कोई स्टाफ मेंबर देख लेता है और कहता है मैम मैं आ रहा हूँ, रुको। तो फिर मेरे पास आ जाता है, और जब हम निकलने वाले थे वो लिटरली नीचे गिर गए थे, और पता नहीं वहाँ पे कैसे, लेकिन वहाँ पे एक बकेट थी और उनका जो सिर था वो बकेट के अंदर ही फंस गया। तो वो बस अपने से सिर निकालना चाहते हैं, लेकिन उनका सिर नहीं निकल पा रहा। तो मैं थी कि ओ माय गॉड, मैं अभी किसी को पिलाती हूँ, आप टेंशन मत करो। तो फिर मैं जब जाने वाली होती हूँ, मुझे वो पूछते हैं मैम आप यहाँ पे आए कैसे पहली बात। तो मैं बस उन्हें बताती हूँ कि आई एम सॉरी, मुझे उस बंदर ने मेरी बहन का सामान उठा लिया था और मुझे नहीं पता उसने कौन सी इंजीनियरिंग करनी है साइंस की टेक्स्ट बुक को पढ़ के। तो मैं उसके पीछे, उसने मुझे यहाँ पे घुमा दिया, पता नहीं क्या हुआ, और अब वो कबूतर का बच्चा पता नहीं कहाँ पे चले गया है। तो फिर मुझे पूछते मैम आप पहले मुझे ये बताओ क्या कबूतर से लड़ी हो बंदर से। तो फिर मैं बाहर जाती हूँ मदद ढूंढने के लिए। लेकिन जो रास्ता सा वहाँ से निकलने का, वहाँ के सामने ही वो जो होती है ना ट्रॉलीज, जिसमें सारे सूटकेस सामान ले जाते हैं होटल्स में, हाँ उसमें एक सूटकेस था। लेकिन चीज़ था कि वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था और उसकी जो जिपर थी वो खुली हुई थी। तो चीज़ थी कि मैं बहुत तेज़ी से भाग रही थी और मुझे दिखा नहीं था वो सामने में ट्रॉली थी। तो मैं कैसे भाग रही हूँ और मैं उस सूटकेस के अंदर जाके गिर जाती हूँ। तो मेरा सूटकेस के अंदर है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और फिर वो चलने लगता है शायद, क्योंकि की वजह से। तो वो जो ट्रॉली थी वो चली जा रही थी, उसके साथ साथ मैं भी चलने लगी थी। तो मुझे शायद कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं लोगों को सुन पाई थी कहते हुए कि ओ साइड से हटो, साइड से हटो, वहाँ पे कोई आ रहा है। और 1-2 ट्रक चलाने की आवाज़ भी आ रही थी, और मुझे नहीं पता मैंने कौन सी नौटंकी की थी उस टाइम पे। और मुझे बीच वाली बहन की आवाज़ भी सुन गई थी कैसे कि ये क्या गया अभी। तो फिर मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी उस टाइम पे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर अचानक से मुझे लगता है जो ट्रॉली थी वो दीवार से टकरा गई थी, और जो ट्रॉली थी वो रुक गई थी फाइनली। तो फिर मैं धीरे से उठती हूँ, बहन का सामान पकड़ती हूँ और देखती हूँ मैं कहाँ पे हूँ। तो फिर जो शायद होटल के मैनेजर थे या फिर रिसेप्शनिस्ट थे, पता नहीं, वो मेरी तरफ आ रहे थे और शायद देखने के लिए अगर मैं ठीक हूँ कि नहीं। लेकिन उस टाइम पे मुझे उस वहाँ से जाना था। तो मैं जहाँ पे
जहाँ पे वो ट्रॉली टकराई थी उसके साइड पे ही एक स्टेयरकेस थी जो बालकनी पे जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी बहन का सामान पकड़ते हैं, और मैं जो लाइक स्टेयरकेस से ऊपर जाती हूँ और मैं लाइक बालकनी से जा रही थी, लेकिन चीज़ थी कि मैं नीचे क्रॉल कर रही थी ताकि वो मुझे देख ना पाए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे उस टाइम पे कोई देखे भी। तो फिर लाइक मैं ऐसे ही जा रही हूँ, और वहाँ पे ऊपर एक कमरा था, और कमरे में से लाइक जो विंडो थी उसमें एक बच्चा मुझे देख रहा था। तो मैं बस उसकी तरफ लाइक ऑकवर्डली स्माइल करती रही, हाय हाय हाय। लेकिन फिर मुझे देख के रोने लगा। लाइक भाई इतनी भी ख़राब शक्ल नहीं कि बच्चे मुझे देख के रोने लगे। तो मैं थी कि बहन अब वहाँ से भाग जा जल्दी से, तो मैं लाइक जल्दी से जाती हूँ, और मैं वहाँ पे दूसरा स्टेयरकेस था, वहाँ से मैं नीचे अपने कमरे में चली गई। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं फाइनली बिस्तर पे बैठी, और मैं ठीक थी। तो मैं वहाँ पे थकी मरी पड़ी थी, और मैंने अपनी बहन को उसका सामान दे दिया। तो मेरी जी में पूछती कि तुझे इतना टाइम क्यों लग गया, और मैंने यहाँ पे सोचा था कि मुझे ऑस्कर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनके नखरे मिल रहे। ठीक है, मुझे पता है मैंने इनको बताया नहीं था मैंने क्या किया है, लेकिन फिर भी यार। तो इस टाइम में मम्मी का मन करता है कि हम सब फिर से बाहर बैठने चले, और मैं इस बार भाई टोपी लेके गई थी। मैं थी भाई मैंने बहुत नौटंकी कर ली, और ये शक्ल दिखानी इन लोगों को, चाहे उन लोगों को पहले से दिखी, क्योंकि मेरी शक्ल तो एक सूटकेस में थी। हा हा हा, बेकार जोक था। तो एनीवेज़ हम बाहर बैठे हुए थे थोड़ी देर तक, और हम लाइक बादलों को देख रहे थे, और क्योंकि हम लाइक डलहौजी में थे, एल्टीट्यूड ऊपर था, इसलिए हमको लाइक बादल देखने के लिए सर नीचे करना पड़ रहा था। ये नहीं सोचा था कभी ज़िंदगी में करूँगी। और सच बोलूँ, पूरी छुट्टियों में बेस्ट पार्ट तो वो नज़ारा ही था। लेकिन सबसे खूबसूरत नज़ारा तो ये वीडियो देख रहा है। अच्छा, पॉइंट पे आती हूँ। तो जो स्टाफ मेंबर आए थे मेरी हेल्प करने के लिए, जिनका सर पॉकेट में फंस गया था, वो मुझे काफ़ी देर तक दिखे नहीं थे, और मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद उन्हें पूरी ज़िंदगी पॉकेट में ही गुजारने वाले हैं, लेकिन नहीं, मुझे थोड़ी देर बाद दिख गए। तो हैप्पी एंडिंग। बच्चों, आज हमने क्या सीखा? कि सरोस्किन जैसे नहीं बनाने, नहीं, हाँ, कि बंदरों को तंग नहीं करना, नहीं ये भी नहीं, हाँ, अपना सामान बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, काम खत्म। नहीं, सारी गलती मेरी बहन की है, वाह, क्योंकि आजकल अपना कोई दोष कौन ही देता है।